जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम यूनिट 2 के मतलब बात करेंगे बिजनेस टैक्सेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है। यूनिट 2 के अंदर 4 सब टॉपिक्स कवर किए गए हैं। पहले टॉपिक के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात की जाएगी जो कि इदारा है जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। उसके पावर फंक्शंस और स्ट्रक्चर देखेंगे। नंबर 2 टॉपिक हमारा असेसमेंट ऑफ इनकम होगा, यानी किसी पर्सन की इनकम असेस कैसे की जाएगी और उस पे टैक्स कैसे अप्लाई होगा। नंबर 3 टॉपिक हमारा इनकम टैक्स रिटर्न के मुतल्लिक होगा। आप अक्सर मीडिया में इसका नाम सुनते होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न इज बेसिकली ये फॉर्म जो फिल करके हम सब लोग एफबीआर को या गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी कितनी इनकम एक साल में रही और उस पर फिर अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट होता है। और लास्ट टॉपिक होगा इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी वो लोग जिनकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन है। ये इदारा है जिसका पुराना नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है था और 1924 में क्रिएट किया गया। फिर पाकिस्तान बनने के बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आई और 2007 के तहत इसका नाम बदल के एफबीआर कर दिया गया। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है और इस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो पावर्स एंड फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। ये वो इदारा है जो इनकम टैक्स के हवाले से पाकिस्तान में पॉलिसी बनाता है, ऑफिसर्स अपॉइंट करता है इनकम टैक्स के फॉर्म डिजाइन करता है और एनुअली लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है। अगर हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर कुछ अथॉरिटीज दी हुई, यानी वो ऑफिसर्स हैं जो इस पे अमल दरामद कराएंगे, जिसमें सबसे बड़ा ऑफिसर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है। उसके बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है जो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है विद इन दी एफबीआर। इसके पावर्स एंड फंक्शंस के मतलब हम देखेंगे। हम अभी अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और इनकी जुरिस्डिक्शन सब ऑफिसर्स की डिफाइन होती है कि कौन सा कमिश्नर किस लेवल के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें एक लिस्ट दी हुई है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये बहुत जरूरी है। ये सीआईआर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है विद इन द एफबीआर, वो किसी भी पर्सन से कह सकता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करो या आप किसी टैक्स नोटिस का जवाब दें या आपकी असेसमेंट कर सकता है, यानी आपसे कह सकता है कि आपकी इतनी इनकम है और इस पर ये टैक्स पे करें। इस तरह ये सारी लिस्ट आप पढ़ दीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद डायरेक्टरेट्स इन दी एफबीआर, मुख्तलिफ सब डिपार्टमेंट्स हैं विद इन एफबीआर, जैसे रिसर्च का है, ट्रेनिंग का है, इंटरनल ऑडिट का है। इस वो सब विद इन एफबीआर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो सेकंड टॉपिक है हमारा इस यूनिट का वो असेसमेंट ऑफ इनकम है। असेसमेंट से मुराद ये है कि अपनी इनकम को असेस करना, टोटल करना, साल के दौरान मेरी कितनी इनकम रही, चाहे वो सैलरी से हो, प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से हो या कैपिटल गेन से हो, और उस पर क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम फॉलो किया जाता है असेसमेंट के लिए, जो कॉन्सेप्ट बयान किया गया है, वो सिस्टम अब सेल्फ असेसमेंट का है, यानी आप लोग खुद अपनी इनकम असेस करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख के बताएंगे और एफबीआर को जमा कराएंगे और उस पर जो टैक्स बनता है वो बैंक में जमा करा के आप रसीद एफबीआर को भेज देंगे। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही अब सब कुछ होता है। तो इसमें एक ऑप्शन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की है कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है, इसे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं, वो आपको नोटिस भेज के, क्योंकि उसके पास भी आपके बैंक अकाउंट की या बाकी मालूमात हो सकती हैं, तो वो आपको नोटिस भेज के आपसे टैक्स वसूल करने के लिए कह सकता है। इस तरह अमेंडेड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। बाद दफा वो अपनी की गई असेसमेंट को अमेंड कर देते हैं, हो सकता है उसके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई हो या आपने टैक्स रिटर्न जमा कराई हो उसमें आपने मुकम्मल इनकम ना डिक्लेयर की हो, तो उसी असेसमेंट को अमेंड करके आपको न्यू नोटिस इशू करके मजीद टैक्स डिमांड कर सकता है। इस तरह रिवीजन बाय द कमिश्नर है, वो बाद दफा ऑर्डर्स को रिवाइज भी कर सकता है और मजीद भी उसके पास पावर्स होती हैं असेसमेंट की। तो ये बेसिकली वो डायग्राम है जो असेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती है। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है, जिसमें लोग खुद असेस करते हैं और टैक्स रिटर्न फॉर्म में लिख के जमा करवाते हैं। तीसरा टॉपिक जो इस यूनिट का है वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम लिख के बताते हैं कि हमारी कितनी इनकम रही। ये हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फर्निश टैक्स रिटर्न, किसके लिए जरूरी है, वो हर उस पर्सन के लिए जरूरी है जिसकी अभी प्रेजेंट लिमिट में 2022 और 23 के रूल के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा इनकम हो सालाना, या कोई बिजनेस करता हो या कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करता हो, जैसे को प्लाट या घर वगैरह खास लिमिट से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, इन सब के लिए जरूरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसमें फिर एक्सेप्शंस भी कुछ दी हुई हैं।
अब इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बयान किया गया है वैलिड रिटर्न का, यानी आपने टैक्स रिटर्न जमा करानी है उस तरीके से और उसके साथ वो सारे कागजात लगा के, जैसे एफबीआर का है। और आजकल ये सारा काम ऑनलाइन होता है, एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करवाने की सारी गाइडेंस दी होती है और ऑनलाइन वे में आप जमा करवाते हैं। इसकी फिर पेनल्टीज भी होती हैं, अगर आप जमा ना करवाएं तो मिनिमम पेनल्टी 20,000 है और मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकती है। और ये आप ऑनलाइन वे में जमा कराना जरूरी है। अच्छा, साथ इसके एक स्टेटमेंट जमा कराई जाती है जिसे कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जिसमें आप अपने टोटल एसेट और लाइबिलिटीज लिख के बताते हैं। टोटल एसेट से मुराद आपको पता ही है, आपके टोटल असासे और लाइबिलिटीज जो आपके ज़िम्मे कर्जा जात वाजिब अदा हों, इनको लिख के आप बताते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी आप टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी इनकम भी बताते हैं प्लस एसेट और लाइबिलिटीज की डिटेल भी बताते हैं। कब जमा करवानी होती है? 30 सितंबर लास्ट डेट है और अगर कंपनीज की सूरत में आ जाए तो 31 दिसंबर है। फिर कंपनीज के लिए कुछ डेट्स सेपरेट भी होती हैं। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दी हुई है, वो लिस्ट ऑफ पर्संस दी हुई है। ये एक लंबी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं, बिनावलेट फंड की इनकम पे टैक्स नहीं। तो ये सारी लिस्ट ऑफ इनकम जो पर्संस हैं वो यहाँ पे दी हुई है। ये काफी लंबी लिस्ट है, आपके लिए पॉसिबल तो नहीं कि ये सारी लिस्ट याद करें, लेकिन कोई 15 से 20 पॉइंट आप याद कर लें। इस तरह बहुत सारी कंपनीज की भी लिस्ट दी हुई है जिनकी इनकम पर टैक्स नहीं है। वो ज्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल उनकी तफसीलात यहाँ पे दी हुई हैं। तो कोई से भी 20 पॉइंट आप याद कर लें तो ये आपके लिए काफी होगा। तो ये आपका वो चैप्टर था ब्रीफ 4, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर किए गए थे। मजीद नेक्स्ट वीडियो जो होगी यूनिट 3, वो इस आपके नेक्स्ट टॉपिक के मुतल्लिक होगी। तो आप इन्हीं वीडियोस को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे वीडियोस भी इसी टाइटल से अपेयर हो रही होती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ये और भी वीडियोस आपके साथ शेयर होंगी।